दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो धर्म पर आधारित है। मेरी मंशा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं है, परंतु सांप्रदायिकता होने के वजह से हम धर्म की व्याख्या कितनी गलत करते हैं, अन्यथा मत लेना और समझना इसके पीछे जो मैसेज है। भेड़ चाल और कुछ पाखंडियों की वजह से सभी धर्मों को बदनाम कर दिया गया है। इसका उदाहरण मैं इस कहानी में देता हूँ। एक बार एक राजा थे। उन्होंने मंत्री से पूछा, सलाहकार जी, ये बताइए, इस सांप्रदायिकता, धर्मों का भेदभाव क्या है? सब धर्म क्या कहते हैं? मंत्री ने कहा, धर्म कभी भेदभाव नहीं कहते। ये इंसान है जो भेदभाव का पुतला है। हम धर्म की व्याख्या अपने हिसाब से करते हैं, अपने हिसाब से लेते हैं, समझे बिना, ज्ञान प्राप्त किए बिना कुछ भी उसका मतलब निकाल लेते हैं। राजा ने कहा, मान्यवर, आप बताइए क्या इसका इलाज है? मंत्री ने बोला, पास में एक संत रहते हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, हमारे राज्य में जो धर्म की वजह से रोज़ प्रतिशोध होता है, झगड़े होते हैं, कैसे दूर किया जाए? संत को बुलाया गया। संत ने कहा, मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि धर्म ज्ञान की वजह से नहीं होता, अधर्म होता है ज्ञान की वजह से। ये जो धर्म के ठेकेदार हैं वो क्या धर्म की व्याख्या करते हैं, आप देखिए। संत ने कहा, ठीक है, मैं आपको एक हफ्ते में बताता हूँ कि क्या होता है। संत ने महाराज से कहा, मुझे दिखाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। महाराज ने कहा, मेरा खजाना खुला है, जितना चाहिए ले लेना, परंतु आप इन सबको, धर्म के ठेकेदारों को, कुछ ज्ञान दीजिए जिससे आगे धर्म के वजह से मतभेद झगड़े ना हो सके। उसने कहा, ठीक है। संत एक मोची के पास गए। मोची से बोला, भाई एक जोड़ी चप्पल बना दो। चप्पल ऐसी बनाना जो आज तक ना बनी हो, सुंदर इतनी हो कि देखते ही मनमोहक हो जाए। मोची ने कहा, ठीक है, नाप। उन्होंने कहा, 2 फुट लंबी और 1 फुट चौड़ी। सुनकर मोची हैरान हुआ, इतनी लंबी। उन्होंने कहा, तुम्हें पैसे से मतलब है, जैसा कहूँ वैसा सुनो, बना सकते हो, ठीक है? तो किसी और के पास जाऊँ? मोची ने कहा, ठीक है, बनाऊँगा। और कहा, इस चप्पलों में हीरे जवाहरात जड़ दो, दोनों चप्पलें एक जैसी होनी चाहिए, सोने चांदी के तारों से सिलाई कर देना, और पैसे की चिंता मत करना, जितना मांगोगे उतना मिलेगा, और प्रसन्न होने पर इनाम भी मिलेगा। मोची ने कहा, ठीक है भैया, 3 दिन बाद आना और चप्पल ले जाना। तीसरे दिन जूती बना दी गई। संत ने जूती ली, उसको पारितोषिक दिया और उसको कहा, 1 हफ्ते बाद तुम्हें और इनाम मिलेगा, परंतु एक आश्वासन ले लिया, किसी भी हालात में कभी भी इसका जिक्र मत करना कि ये तुमने बनाई है, अन्यथा तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। मोची ने ये बात मान ली। अब मंत्री ने वो जूती ली और उसका एक पैर चौराहे पर डाल दिया। चौराहे पर डाल दिया। सुबह सुबह मौलवी जी, पंडित जी, पादरी जी और ग्रंथी जी बातें करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक उनकी निगाह वो जूती पर पड़ी। ऐसी जूती जिसने आज तक देखी नहीं, हीरे जवाहरात से मनित, मणियों से, जड़ियों से जड़ित, उठाई और सब ने कहा, ये जूती साधारण नहीं है, ये मनुष्य की हो ही नहीं सकती। पंडित जी बोले, हमारे भगवान सुबह भ्रमण करने आते हैं, उनकी रह गई होगी। मौलवी जी ने कहा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, सुबह नमाज पढ़ने हमारे अल्लाह के आदमी आते हैं, उन्होंने पढ़ी होगी और अल्लाह से रह गई, क्योंकि जूती की बनावट देखो, हीरे जड़ित देखो, ये जरूर जूती अल्लाह की है। इस बात पर ग्रंथी साहब चुप नहीं रह गए। उन्होंने कहा, गुरु महाराज आए होंगे, उनके पास कोई कमी नहीं थी, उनकी भव्यता देखो आप, वर्णन में है, ये जूती उनकी रह गई है। अब पादरी जी भी चुप नहीं रह सके। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ये जूती हमारी है, हमारे मसीह, ईसा मसीह आए होंगे, उनको त्रस्त था, उन्होंने जूती पहनी होगी, उनकी जूती है। और देखते थे झगड़ा बढ़ गया, झगड़ा बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते दरबार तक पहुंच गया। पंडित ने अपने लोगों को इकट्ठा कर लिया, मौलवी ने अपने, और इस तरह चारों बिरादरी के लोग इकट्ठे हो गए। मार काट मचने लगी। अब वह जूती किसको दी जाए? परंतु इससे पहले दुर्घटना हो चुकी थी।
कई लोगों का वध कर दिया गया था धर्म के नाम पर। बात पहुंची राजा तक। राजा ने इमीडिएटली अपने सैनिक भेजे और चारों को बुलाकर दरबार में पेश होने के लिए बुलाया गया। दरबार में चारों पेश हुए। पेश होने के बाद पूछा, हुआ झगड़ा किस बात का करवा रहे हो? तुम धर्म के ठेकेदार बनते हो, क्या बात है? तो पंडित ने कहा, महाराज ये जूती हमारे यहाँ की है, ऐसी जूती इनके धर्म में हो ही नहीं सकती। मौलवी बोले, नहीं, ये जूती हमारे धर्म की है और इस जूती का हमारा अधिकार है। ऐसी बात चली, चारों जूती के लड़ने लगे। तो महाराज ने कहा, ठीक है, हम निर्णय लेंगे इसका, जाओ उस संत को बुला के लाओ, वही इसका निर्णय करेगा, सुना है उसके पास बहुत ज्ञान है। उसने कहा, ठीक है जी। और जूती को छुपा दिया गया, खजाने में जमा कर दिया गया कि संत के निर्णय के बाद ही इसको हम प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले संत को बुलाते, संत वहाँ शोर मचाता हुआ पहुँच गया, महाराज चोरी हो गई, आपके राज्य में चोरी हो गई, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे घर में चोरी हो गई। चारों वहाँ मौजूद थे। महाराज ने पूछा, क्या चोरी हो गया आपका, क्यों परेशान हो इतना? संत ने कहा, महाराज मेरे परदादा की एक चप्पल थी, जूती थी, बड़ी आलीशान। रात को कोई आया, उसमें से एक जूती चोरी करके ले गया, दूसरी मेरे पास रह गई। वो बड़ी विशाल जूती थी, हीरे जरी से बनी थी, परंतु पता नहीं कौन ले गया। राजा ने कहा, खजाने से जूती लाई जाए, उसको दिखाई। संत ने कहा, हाँ महाराज बिल्कुल यही जूती थी। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जूती तुम्हारी थी? पंडित, मौलवी, पादरी और ग्रंथी लड़ने लगे, ये झूठ बोलता है, ये संत नहीं है, ये पखंडी है। संत से पूछा गया, अगर जूती तुम्हारी थी तो दूसरी जूती कहाँ है? संत ने कहा, जाओ अपने सैनिक को भेजो मेरे घर में, दूसरी जूती वहीं मिलेगी। सैनिक गया, वहाँ देखा दूसरी जूती मिल गई थी, हूबहू वही जूती, वही चप्पल। देखकर चारों शर्मिंदा हुए और तब उनको ज्ञान हुआ कि धर्म कभी भी झगड़ने को नहीं करता। धर्म के पखंडी जो लोग हैं वही आपस में लड़ते झगड़ते हैं। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, धर्म की व्याख्या करने वाले ही हम लोगों को धर्म की तरफ मोड़ते हैं, ले जाते हैं, परंतु धर्म कभी लड़ने को नहीं कहता। संप्रदाय में जो हम अपने ज्ञान से प्राप्त करें वही धर्म है। धर्म ये नहीं है जो हमारे धर्म के ठेकेदारों ने कह दिया, हमने उसी को मान लिया। वे लोग हमारे को धर्म की विद्या अपने हिसाब से समझाते हैं, जबकि वो विद्या नहीं, अविद्या है। हम अपने ज्ञान का, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और संप्रदायों में कभी भी झगड़ा मत करें। हम सब ईश्वर के बनाए हुए बंदे हैं, हम सब एक हैं और हमें एक बनकर रहना चाहिए। यही मेरी आज की कहानी है। कुछ भी आपको अच्छा लगे, कमेंट लगे, ज़रूर दीजिए।